सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस अभी एमएसटी सीईटी 2024 को मात्र 30 डेज बाकी है। 30 डेज के बाद आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडमिशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो आपका एडमिशन कैंसिल तक हो सकता है। लास्ट ईयर कई सारे केसेस थे जिनके पास अपने कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उनको ओपन कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया। और ओपन कैटेगरी के तो परसेंटाइल आप जानते ही हो, इतनी हाई परसेंटाइल है, आसमान छू रही है। फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, एआईएमएल, एआईडीएस, इन सब ब्रांचेस के लिए तो बहुत हाई परसेंटाइल जा रही है। सो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। अभी इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ओपन कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीटी, वीजेडीटी, इन सब कैटेगरीज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो ये सब चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। डॉक्यूमेंट्स शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एग्जाम को 30 डेज बाकी है। अब ये डॉक्यूमेंट्स का वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को आने में टाइम लगता है। ये डॉक्यूमेंट्स आने के लिए आपको लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं, कहीं पे 25 दिन भी लग सकते हैं। सो मान के चलो 20 से 25 दिन इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में लगेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कहाँ? कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको गवर्नमेंट ऑफिस से मिलते हैं। तहसीलदार के ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफिस से आप जानते हो टाइम तो लगेगा ही। सो अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले ओपन कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं हर स्टूडेंट्स के लिए। ओपन कैटेगरी के लिए इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो, बिलोंग करते हो, तो आपको महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल लगेगा। ये आपको तहसीलदार के ऑफिस से मिल जाएगा। फिर आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट दो टाइप के होते हैं, एक 1 ईयर इनकम होता है, एक 3 ईयर्स इनकम होता है। दोनों वैलिड है, कोई भी चलेगा। अगर दोनों में से आप कोई भी बना लोगे, दोनों वैलिड है। फिर आता है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, उसमें भी अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो जिसमें आपकी इनकम लो है, अब बिलो 8 लाख है, तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा उठा सकते हो। सो ओपन के अंदर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हो तो बना लेना, बहुत फायदे में रहोगे। थोड़ा सा आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड अपडेट। आधार कार्ड अपडेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आधार कार्ड होते हैं वो बहुत पुराने होते हैं, बचपन का फोटो होता है। सो ये सब चीज़ें हमको अपडेट करनी होती है। और अभी आप जो आधार कार्ड में फ़ोन नंबर डालोगे वो अपना खुद का पर्सनल फ़ोन नंबर डालना, ये चीज़ याद रखना, बार बार अपडेट मत करवाना। सो ये हुआ। उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट आता है। गैप सर्टिफिकेट इसलिए आता है अगर आपने 1 साल का 2 साल का गैप लिया हो एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन में, या फिर आपको किसी भी हालत से आपने कोई भी गैप लिया हो, तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट भी आपको तहसीलदार के ऑफिस से ही मिलेगा। उसके बाद है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मतलब अगर आप कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो, अगर आप कोई गुजराती माइनॉरिटी में आ रहे हो या फिर सिंधी माइनॉरिटी में आ रहे हो, हिंदी माइनॉरिटी में आ रहे हो, तो आपका एलसी पे मदर टंग का लिखा रहता है। उसके बाद अगर आप कोई रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हो तो रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे आपकी जैन माइनॉरिटी हो गई, कैथोलिक माइनॉरिटी हो गई, आपका हिंदू माइनॉरिटी हो गई। सो अगर आप इन सब माइनॉरिटीज़ में आ रहे हो तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा। अब ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कहाँ बनता है? सो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कोई भी वैलिड ट्रस्ट में जाना है। सो आप कोई भी आसपास के मंदिर में जाओ, उन मंदिर का एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड होगा। सो उस ट्रस्ट में उनको बोलो कि उनके लेटर हेड पे आपको प्रिंट करके दे कि आप इस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। सो वो हो गया आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। और फिर आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर आप फिजिकली वीकर हो और 40% से ज़्यादा आपकी फिजिकल हेल्थ डैमेज्ड है तो आप कोई भी आसपास के हॉस्पिटल में जाओ, ट्राई करना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना और वहाँ से अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा लेना। सो ये हुआ आपके ओपन कैटेगरी के जितने भी टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं और जो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी में बिलोंग नहीं करते तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में बिलोंग नहीं करते तो वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइनॉरिटी में बिलोंग नहीं करते तो आप वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो फॉर द कैटेगरी हमारे पास ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एसबीसी है, एनटी है, वीजेडीटी है। सो इतनी सारी कैटेगरीज होती है। इन सब कैटेगरीज के लिए आपको सबसे 2 इंपॉर्टेंट मेजर डॉक्यूमेंट्स है, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको तहसीलदार के ऑफिस से मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफिस से मिलेगा। सो वहाँ से आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी बनाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं, दोनों आपको बनाने ही पड़ेंगे। ये दोनों चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद आता है नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीम लेयर इज ओनली फॉर ओबीसी, एसबीसी, एनटी एंड वीजेडीटी। एससी एसटी वालों के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है। नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी, एसबीसी, एनटी और वीजेडीटी के लिए ही है, ये चीज़ याद रखना। सो ये है आपके 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स फॉर दी कैटेगरी स्टूडेंट्स। सो ये हुआ। बाकी कैटेगरी वालों के लिए ऊपर डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया वो तो लगेंगे ही लगेंगे।
एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो थे वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। सो ये थे आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन प्रोसेस। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी मिस मत करना। अगर आप इसमें से कोई डॉक्यूमेंट मिस कर जाते हो बाई चांस तो फिर आपका एडमिशन ओपन कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। सो ये सब चीज़ों का याद रखना। एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना भी हो तो। सो ये सब चीज़ें हैं, सो इन सब चीज़ों का याद रखना। बाकी डोमिसाइल की जगह बर्थ सर्टिफिकेट भी चलता है, बट कुछ कॉलेजेस है जो डोमिसाइल ही मांगते हैं। सो गाइज यही था। बाकी चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो इज फॉर द स्ट्रेटजी वीडियोस फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अभी 30 डेज बाकी है। 30 डेज में मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें, PYQs लगवाए, कंसेप्ट कैसे रिवाइज करें, शॉर्ट रिविजन नोट्स कहाँ से ले। हमारी फ्री मॉक टेस्ट भी आ चुकी है हमारे ऐप पे, ऐप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। बाकी ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आपकी ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले शेयर करते हैं। सो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर वेल, बी कंसिस्टेंट।